So here we are talking about the limited rotation around the DNA, across the DNA. So DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ pentagonal ring like structure ਦਿਖ ਰਿਹਾ, that is of the sugar. So this is the sugar molecule. So sugar molecule है जिसਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, this carbon at the carbon number 5th and plus at the carbon number 3rd there is having a phosphodiester linkage. So like this COP bond. COP bond is the more flexible bond and they are showing by the 6 torsion angles. So like this 1 2 3 4 5 6 like alpha, beta, gamma and so on. ठीक है ना. So these torsion angles showing a more flexibility in case of the DNA, but this particular angle, and that is the X angle, ठीक है ना, around the nitrogenous base pair and that of the carbon number 1 of the sugar. So इस दे विच जोड़ी रोटेशन होएगी और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है because of the heavy group present in case of the DNA, that is of the nitrogenous base pair. So जिससे करके it creates a steric hindrance. बट फिर भी इस दे विच थोड़ी बहुत कह ली कि कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ टू थिंग्स लाइक सिन कन्फर्मेशन एंड वन इज़ द एंटी कन्फर्मेशन. सो दो तरीके की इस दे विच कन्फर्मेशनस पाइयां चलदियां, सिन एज वैल एज द एंटी. सो एंटी कन्फर्मेशन जिहड़ी है मोर फेवरेबल है, स्टेरिकली फेवरेबल है एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द सिन. एंड क्योंकि जिन्ने भी अपने को न्यूक्लियोसाइड्स हैं दे आर अडॉप्टिंग द एंटी कन्फर्मेशन एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द सिन. सिन भी होएगी बट मेजरली इन केस ऑफ Z टाइप ऑफ DNA. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द B टाइप ऑफ DNA और द A टाइप ऑफ DNA, इन्होंने दोनों के केसेस के विच की है अपने को एंटी टाइप ऑफ कन्फर्मेशन जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं. बट इन केस ऑफ सिन टाइप ऑफ DNA, सिन टाइप ऑफ कन्फर्मेशन, सिन टाइप ऑफ कन्फर्मेशन दे विच की है जो Z टाइप ऑफ DNA दे विच ऑब्जर्व की जाती है, उस दे विच जो बेस पेयर्स ने दे आर हैविंग द सिन टाइप ऑफ कन्फर्मेशन विच इज़ अ स्टैटिकली नॉट फेवर्ड वन, ठीक है ना. बट स्टिल इट इज़ अकरिंग इन केस ऑफ द Z टाइप ऑफ DNA एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द B एंड एज वेल एज द A. एंड व्हाट डज मीन दैट एंटी ऑफ द सिन? एंटी मीन्स दैट इज़ अगेंस्ट और सिन मीन्स हैविंग द विद दैट ऑफ, ठीक है ना. सो इन्हों दे विच की है रजे, दैट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन एज वेल एज द pyrimidine around the sugar molecule. So nucleoside ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. nucleoside ਤੋਂ basically मतलब ਕੀ ਹੈ, the linkage between the sugar as well as the nitrogenous base pair, whether the purine or whether the pyrimidine, ठीक है. so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, in case of ਆਪਾਂ sin or confirmation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, sin or anti ਦੀ, like here I have taken the two examples, one is of uridine and one is of the adenosine. But apa ithe the uridine obvious hai, that is found in case of the RNA. We can taking a example of the thymine also, which is having a similar structure to that of the uridine. In case of thymine, at this particular carbon where hydrogen is attached, in case of the uridine there is a presence of the methyl group. So ithe methyl group the presence है at this particular side also, methyl. So A बन गया थोड़े को थायमिन, ठीक है. सो थायमिन दी है. सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द थायमिन. बट हेयर ज़्यादा वधिया वे देना समझाने लिए मेरे को यूरिडिन की स्ट्रक्चर ईजिली मैंने मिल गई सी, तां करके मैं इत्थे पाई है. सो कि लेबलिंग होएगी ज़्यादा ईजी है क्योंकि हैंड नाल इन्नी प्रॉपर लेबलिंग नहीं होंदी हैगी, तां ही मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल जी सी फोटो जी सी वो आप लै ली. सो हुंदा की है इन केस ऑफ प्यूरिन दे विच की है, लाइक प्यूरिन अपने को एडिनोसिन है, ठीक है ना. एडिनोसिन की आप एग्जाम्पल इतने गल कर रहे हैं. इन केस ऑफ एंटी कन्फर्मेशन, जो अपने को एंटी कन्फर्मेशन लाइक द फर्स्ट केस एंटी कन्फर्मेशन दे विच की है जिहड़ा H8 है, दिस पर्टिकुलर H8, ये जिहड़ा H8 है दैट इज़ फेसिंग अबव द शुगर मॉलिक्यूल. हाँ, जिहड़ा शुगर मॉलिक्यूल दे बिल्कुल जस्ट अबव की होएगा, दैट इज़ द H8, ठीक है. बट इन केस ऑफ सिन की अगर आप गल करते हैं, सिन दे विच की होएगा N3 जिहड़ा वा, दिस N3 इज़ फेसिंग अबव द शुगर मॉलिक्यूल. सो जिसके करके इत्थों साफ पता लग रहा है कि अगर एंटी कन्फर्मेशन होएगी, अगर आप रोटेशन दसते हैं जो कि राइट हैंडेड वन रोटेशन आप गल करते हैं, ठीक है ना. सो दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन अ एंटी फॉर्म. सो ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स के एंटी टाइप ऑफ कन्फर्मेशन जो है एग्जिस्ट करती है एज कंपेरेटिवली सिन. सो सिन दे ऑबवियस है, क्लीयरली पता लगता वा कि अगर दोनों चीज़ा, क्योंकि ए भी हैवी आ गया, ए भी हैवी आ गया, सो अगर वो सेम साइड देते इस तरीके ना रोटेशन ऑन करेंगे, ये स्टैटिकली
अनफेवरेबल होएगी, बट हुण इत्थे की अपने कोल आ हैवी है, बट इस पर्टिकुलर साइड दा तुहाडे कोल आ फ्री जगह वा अवेलेबल, सो इस दे नाल की है ये ईजली रोटेट ऑन कर सकदा ना, सो विच इज़ अ स्टैटिकली फेवरेबल वन. So that's why the adenosine or the guanine, they are majorly existing in the anti conformation as comparatively that of the syn conformation. Clear? So next आंदा अपने कोल केस इन केस ऑफ pyrimidine. pyrimidine दी इत्थे आपां एग्जांपल यूरिडीन दी लिती हुई है, बट वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट द थायमिन. इत्थे आपां थायमिन दी आपां गल करेंगे. मैं पहले दस चुकी हैं कि एट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन वी आर हैविंग द CH3, दैट इज़ अ मिथाइल ग्रुप. ठीक है ना. सो मिथाइल ग्रुप दी अटैचमेंट है. सो इत्थे की है हुण सो मिथाइल ग्रुप दी अटैचमेंट है. ठीक है. सो दैट इज़ द थायमिन. हुण की है, हुण आपां इहदे विच भी एंटी और सिन दी गल करनी है. हुण अगर तुसीं देख रहे होंगे एंटी दे केस दे विच, एंटी दे केस दे विच की है H6 जो है, हाँ दिस पर्टिकुलर H6, this H6 is facing above the sugar ring. ठीक है. but in case of sin, sin दे विच की है हुण we are having the O2, this particular thing at the carbon number which is double bonded with that of the oxygen. हुण O2 है. ठीक है ना. so which create a steric hindrance. सो स्टैरिक हिंड्रेंस है वो कॉज कर दी है. बट जे अगर आप गल करें इन केस ऑफ एंटी विच इज़ फेसिंग अबव द H6 जेड़ा वा उन्होंने फेस कर रहे शुगर मॉलिक्यूल के उपर. ठीक है ना. विच इज़ अ फेवरेबल वन, स्टैरिकली फेवरेबल है. सो जिसके करके चाहे वो प्यूरिन है चाहे वो pyrimidine है, दोनों ही एंटी फॉर्म दे विच ज़्यादातर एग्जिस्ट करेंगे एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द सिन विच इज़ द स्टैरिकली अनफेवरेबल वन. सो ये चीज़ों का तुसीं ध्यान रखना जदों भी तुसीं डायग्राम बनाने हो DNA दी, तो उत्थे जो तुसीं बेस पेयर्स नूं अलाइंड अप करना है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो आई होप तुहाडे कोल सो दिस इज़ द सेम थिंग. आ देखो जिवें हुणे आपां प्यूरिन की गल कीती सीगी. सो प्यूरिन दे विच की सीगा तुहाडे कोल इन केस ऑफ एंटी वी हैविंग द H8. सो दिस इज़ द H8 विच इज़ फेसिंग अबव द शुगर, whereas in case of sin we are having the N3. so N3 is facing above the sugar. so जिससे करके it creates a steric hindrance वो create कर देंगे. बट इन केस ऑफ pyrimidine दे विच की है, pyrimidine दे विच की होएगा सेम एंटी है. ठीक है. एंटी दे विच की होएगा सिंपल वन H6 जो है वो फेस करेगा दिस पर्टिकुलर H6. एंड इन केस ऑफ sin here it is facing the C double bond O which creates a steric hindrance. so this is the journal sin and anti conformation. so same like that. so this also representing the sin and anti. so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਵਨ ਨੇਗੇ they are facing on the opposite side. so anti ਦੇ ਵਿੱਚ opposite side ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ. so ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ rotation ਜਿਹੜੀ ਹੈ easily ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. so it will doesn't cause a steric hindrance. ठीक है. एंड सो दैट्स वाई हुण इस दे विच भी आप तुसीं स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिस वन जिस दे विच तुहाडे कोल बेस पेयर्स की आ देखो फर्स्ट का जिहड़ा ऑक्सीजन है सॉरी कार्बन है शुगर दे नालों हुण जदों नाइट्रोजनस बेस पेयर दे नाल जाके अटैच करना तो हैवी वाला पोर्शन जिहड़ा वा वो राइट हैंड साइड वालों है. सेम इन दिस पर्टिकुलर केस जदों वन दे नाल जाके लिंक अप करना वा सो इस दे विच भी जिहड़ा हैवी वाला पोर्शन हो गया दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द लैफ्ट. सो लाइक इन दैट वे मतलब उन्हां दी कह लो कि आपस दे विच हिंड्रेंस ना क्रिएट होवे. सो जिससे करके उन्हां दे विच एंटी टाइप ऑफ कन्फर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज़ द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द DNA. ठीक है. नेक्स्ट है DNA कैन बी सुपर कॉइल्ड. हुण आपां ये नैक्सट टाइम करते हैं. आई होप इत्थे तक वैसे सफिशेंट है. आई होप तुहानूं क्लैरिफाइड होएगा.